श्वास बड़ी मुश्किल से आ रही है और उसके बाद पसीना बहुत आ रहा है, छाती में दर्द है, पीठ में दर्द है, बाजू में दर्द है, बाई में, दोनों में भी हो जाता है। शोल्डर में है, जवाड़े में है, कान में है, तो इसका मतलब इसको हार्ट अटैक। ठीक है, ये चलते चलते काम करते करते अभी हरियाणा में सर एक डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट है ना, पता होगा आपने, रोहतक के अंदर उसकी 45 ईयर एज थी और कार्डियो स्पेशलिस्ट डॉक्टर था वो। और उस दिन भी तो ओपन हार्ट सर्जरी करके आया था। डॉक्टर बता रहा था, बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर था। हाँ, तो शाम को बाथरूम में गया, 2 घंटे बाथरूम के अंदर ही रहा वो, मतलब जाते इसकी बाथरूम में डेथ हो गया। थोड़े मदद थोड़े 2 घंटे लग गए उसके अंदर, डेथ ऑन डेथ निकाला डॉक्टर आदित्य बता। वो हार्ट के डॉक्टर और एज कुछ नहीं, 45 ईयर एज। एक गुजरात में था सर, उसने 16,000 लोगों का ऑपरेशन किया, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सर्जन बहुत था। यानी आज आप जाएंगे मिलने के लिए, 1 महीने के बाद बारी आपकी। ये ये इस तरह का केस है ना, ये तो क्या मैसेज दे के रखते हैं कि आदमी देखो अब बॉडी करे इंडिकेशन करती है बस, ठीक है। हर किसी की बॉडी, आपकी बॉडी में आपको उसको इग्नोर करें वो अलग बात है, लेकिन बॉडी इंडिकेट करती है। तो डॉक्टर इतना अच्छा था गांधीनगर में। एक दिन सर वो काम करके अपने घर गया, खाना खुना खाया, क्योंकि थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। सडनली उसे डॉक्टर को अटैक हुआ, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसको अटैक हुआ। 15-16 घंटे ड्यूटी करता था और वो फेल होके गिर गया। घर के आगे एक डॉक्टर है तो फैमिली भी पड़ी थी, उन्होंने हॉस्पिटल फोन कर दिया, भाई डॉक्टर साहब फेल हो गए हैं, एम्बुलेंस दे दी। अब आप एम्बुलेंस को फोन करेंगे तो एम्बुलेंस को आधे घंटे के बाद आएगी, आधे घंटे के बाद हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर को जब हॉस्पिटल पहुँचाया, मरा हुआ, डेथ हो गई। अब डॉक्टर की क्या गलती है, घर वालों की क्या गलती है? हाँ जी, उन्होंने फर्स्ट एड नहीं दी मौके पे, उन्होंने कभी पूछा नहीं और डॉक्टर ने कभी बताया यार एक हार्ट अटैक हो गया, क्या करना है? ठीक है, अब इसको हार्ट अटैक हो गया, किसी को आराम से बिठा लो, खड़ा नहीं करना, चलने बिठा लो, बेटा पैर इधर तक ना, लेटना नहीं, बैठ लो, इकट्ठे कर लो घुटने, हाँ, हाथ ऐसे रख दो, ये पोजीशन है। बेटा एक बार इधर घूम जाओ, और बताया था, ये बेस्ट पोजीशन है हार्ट अटैक। ऐसे टाइट कपड़ा है, लूज का। अब हार्ट अटैक का मेन काम नहीं किया, वैसे तो बहुत करना, लेकिन मेन एक जब दिल को ऑक्सीजन कम मिले, जब भी दिल को ऑक्सीजन कम मिलेगी हार्ट अटैक। अब इसको ऑक्सीजन दे दोगे तो बच जाएगा। अब कैसे दोगे ऑक्सीजन? आपके पास तो है नहीं, है ना, हवा में है ना, हम ले रहे हैं श्वास, तो बड़ा अच्छा मेथड है सर, बहुत अच्छा मेथड है। तो इसको बहुत जोर से नाक से हवा खींचे और मुंह से खांसी करके देखो, जोर से नाक से हवा खींचो और मुंह से खांसी करो। खांसी करना हार्ट अटैक में बहुत अच्छा है। और इस बात से थोड़ा सा मेरा परहेज है, क्योंकि वो कई बार वो जो पेशेंट है ना, ये आम जो करते हैं ना, सब कहते हैं बात को, वो खांस ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ आगे बता सकते हो, एक हमारे प्रधान जी का क्वेश्चन था, मैं बताता हूँ। मैंने एक ने बताया था, अरे भाई आपने सिम्टम्स पर ध्यान नहीं दिया, जो आपने 2-4 दिन पहले ये आपने हाथ भारी होना या दर्द होना या थोड़ा बहुत फेल होना, आपने टैबलेट नहीं लोगे, हाथ में जैसे अगर आपको दर्द लग होना ऐसे वो उससे चाइना वालों ने किया है, तो वो नहीं चलता, वो नहीं चलता, दिल यहाँ है, नाड़ी यहाँ रुकी है, जितना मर्जी कर लो, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। अब स्नेक बाइटिंग होता है, सांप काटते हैं ना, तो हम यहाँ पट्टी बांध देते हैं, ये जैकेट कपाल भाती करते हैं सर, तो इसमें क्या करना है, आपने उसे जोर से नाक से हवा खींचनी है और मुंह से। अब सेकंड है, यदि मिल जाएगी 50 पैसे की गोली आती है एस्पिरिन या
एस्प्रिन या डिस्प्ले डिस्प्रिन, मेरे पास भी ये मिलता रहती है, ठीक है। ये गोली है, एक गोली या दो गोली निकाल के उसकी जीभ के नीचे एस्प्रिन सर सोलबिट्रेट आप तुमसे ले बात की नहीं, सोलबिट्रेट सॉल्विटेट भी अच्छी है पर वो मिलेगी नहीं जल्दी, ये घर में अक्सर होती है। वो छोटे मोटे मेडिकल स्टोर पे हाँ दिखाने के लिए दिखाने के लिए ये नहीं, मैं दी है सर, एक दो लोगों को दी है। ये हाँ हाँ ये जो आप एस्पिरिन डिस्प्रिन ये कौन को बता रखते हैं हाँ ये कोलेस्ट्रॉल आपको जब तो उस वो तो कंडीशन क्या को करेगी, छोड़ दो लेकिन दे दो। थोड़ा रिजल्ट मैं कोलेस्ट्रॉल का मरीज हूँ वाह। और मेरे साथ पढ़े तो मेरे को ये सोलबिट्रेट दी थी तो सॉल्विटेट तो बहुत अच्छी है सर, और भी होती है। वैसे इतनी मतलब वो हो गई थी मोटी हो गई थी बोलना नहीं था फिर मेरे बोला अच्छा सर, तो यदि गोली नहीं है आपके पास घर में, बस अब मैं आगे आता हूँ सर। जैसे वो भी ले सकते हैं ये साइडोन वगैरह कोई तो भी सर साइडोन में भी इनको याद नहीं रहेगी। अभी साइडोन सिस्टम क्या है ना याद रहेगा। साइडोन से फोन बनाओ नॉर्मली वो अंतिम खाली साइडोन से फोन यदि आपके पास घर में एस्प्रिन डिस्प्रिन नहीं है, सॉल्विटेट नहीं है, सबके घर में पिसी हुई लाल मिर्च होती है और गारंटी के साथ मैं कहता हूँ एक चुटकी भर के लाल मिर्च उसके मुंह में से और क्या हुआ जब आप वो ज्यादा तेज मिर्च खाएंगे क्या होगा, खांसी मारे, नाक से पानी, आंखों से पानी, छींके मारेंगे, बहुत अच्छी चीज। दो पेशेंट के कैंसर हार्ट मिर्च से रेलवे में हमारे डीसी लोग भी है, डॉक्टर ने बताया इंजीनियर को अटैक हो गया था, कहता मैं जी मिर्चे से बहुत छींके मारते मारते हॉस्पिटल बच गई। खुद ही अभी स्टार्ट हो जाएगा ना हाँ। कार्यक्रम जो कर नहीं पा रहा, जो करने के लिए सर नहीं कर पा रहा, आगे क्या हो जाएगा तो ये काम हो गया, विश्वास दे देते थे, गंद बाहर निकल जाएगा। तो बहुत अच्छी है लाल मिर्च। वैसे भी लोग मिर्च खाते हैं रोटी के साथ, पहले खाते थे सर, यानी देर के लिए बहुत अच्छी है। अब कई कह देते हैं अदरक का टुकड़ा चबा दो, वो चबाया ही है, चबाई नहीं पाएगा ना वो। हाँ, या आपने तो लाल मिर्च वाली और गले में फंस गए तो डरते हैं। लाल मिर्च वाली बहुत गजब की बात बताई। बहुत अच्छी इसे वो डाल दो मुंह में, मैं निकलेगा उससे शीशे सीखा लगेगा, रेलवे का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। पटना चालू डॉक्टर बता रहे थे मुझे आया पूरा इंजीनियर को अटैक हो गया, ना एस्पिरिन की ना डिस्प्रिन की कोई मुंह में मिर्चे खाली, ऐसी चीखे मारी, ऐसी खांसी की, खांसी पासी नाक पसीना सब एस्पिरिन काट डिस्प्रिन तो देगा। बहुत सस्ते आप तेजी कर रहे हैं वही चीज़ जानता है। दर्द तो उसमें ले तो एक स्कूल में मेरा लेक्चर था सर, बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, याद आ गया। स्कूल में लेक्चर था तो मैं बता रहा था, प्रिंसिपल टीचर बच्चे बैठे, एक टीचर का हाथ ऐसे कांपने लगा, पैरालिटिक हो जाता है ना, कई लोगों का आपने देखा होगा, कई रोटी खाते हैं ऐसे ऐसे नहीं जाता है ना। तो मैंने उसको देखा हाथ ऐसे कांप रहा, वो पकड़ के बैठा, मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि सर उससे कोई बीमारी है, दवाई तो चल रही है लेकिन स्ट्रेस के कारण हो जाता है। तो 40-45 साल की वो लेडी टीचर थी, उसने अमर छका था, अमर छकते हैं ना, हाँ चलो। तो मैंने उसको कहा बेटा मैं आपको 5 मिनट में 10 मिनट में ठीक है, आप ठीक हो जाओ। जब उससे ये बात करी तो उसका हौसला हो है ना, डॉक्टर के पास जाते ही हौसला हो जाता है। तो मैंने कहा बेटा ऐसा करो, नाक से हवा जोर से अंदर खींचो और मुंह से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, एक ऐसे मैं कहा राम राम बोल जोर से, तो आप हैरान होंगे 5-10 मिनट के हाथ ऐसे कांपते कांपते ठीक हो गया। पाँव हाथ में लगाए, कहते हैं मुझे आता किसी ने बताया, इसमें पता ही नहीं किसी को। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन से चलती है, 5 तत्व है ना, 5 तत्व बॉडी, तो हार्ट अटैक हो जाए तो आपने ये उसे कौन नाक से हवा खींचो, अपने आप को अकेले को हो गया है ना, तो नाक से हवा खींचो, खांसी करी जाओ, वैसे भी हम करते हैं। और नंबर 2 गोली मिल जाए एस्पिरिन डिस्प्रिन की, ये तो लाल मिलते पास बड़ी अच्छी है। आगे विश्वास मिला देते थे, विश्वास हमारे साथ भी उन्होंने हमारी लेते थे पर हाँ, है ना, ठीक है ये क्लियर है आपको। अब आपको आप यहाँ का बच्चा आ जाओ, आप बैठो, है ये उठा लिया।
स्वाद वाले तो सुनने वाले नहीं मिलेगा। अरे तो स्वाद सुनने वाले तो आपको मिलेंगे। सर आपके भी वो फैक्ट्री बंद होगी। अब तो हर चीज़ किधर का मिलती है फैक्ट्री? चलो हाँ, फोटो साफ फोटो हाँ जी और सब आप आओ यहाँ ही तो निकालो। अब सपोज करो ये आग लगी कहीं, गैस लीक हो गई, ठीक है, और ये पेशेंट को आपने बाहर निकाला। वैसे बाहर निकालो तो कैसे? जैसे यहाँ आग लगी, इन्वर्टर फट गया, एसी फट गया, कोई और चीज़ हो गया, एलपीजी सिलेंडर फट गया है, इसको बाहर कैसे निकालोगे? बेहोश अंदर कैसे जाओगे? नहीं, ये कमरे में एलपीजी गैस है, ठीक है, आग लगी है या गैस लीक हुई है, स्मेल आ रही है। भोपाल में गैस लीक हुई थी, 30,000 लोग मरे, है ना। फैक्ट्री में बड़ा होता है सर। मैं बत्ती में गया था हरियाणा में, 16 लोग मर गए थे फैक्ट्री। जब भी आपने गैस में धुएं में अंदर जाना है, जमीन के रेट में रेंग दे जाना है, क्योंकि रेंग दे गैस जाओ। ऊपर जाती हाँ, है, खड़े नहीं हो। नीचे में कुछ नहीं होता नंबर है। 2 रुमाल लेके गिला करके मुंह और नाक पे बांधो, ठीक है, और उसके बाद उसके पाँव को रस्सी बांधो, कोई चीज बांधो और बाहर खींचो। और उसके बाद क्या करना है? ऊर्जा निकालो। अब इसके अंदर क्या चला गया? गैस या धुआं चला गया। आग से डेथ नहीं होती, धुएं से या गैस से होती, ठीक है। अब इसके अंदर गैस चली गई, इसकी गैस बाहर निकालोगे, स्वाद सुनाई से कैसे निकालोगे? या पानी में उसे बाहर निकाल दिया इंसान ने, तो बेटा सेंटर में होगा। आप बेटा एक पाँव यहाँ रखो, एक उधर, इसके पेट के नीचे ऐसे हाथ आके पेट को ऊपर नीचे कर, ऐसे ग्रिप बना लो, ग्रिप ऐसे बना लो, अंदर में। पूरा नीचे से हाथ लगाओ। ऊपर करो, नीचे करो, और ऊपर। ये बहुत अच्छा मेथड है, इसे हम वेंटिलेटर कहते हैं, शेपू में। यानी जब आप पेट को दबाओगे तो गैस या धुआं पानी बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैठ जाओ। ये होल्ड देता हूँ रोजी पेट में, है ना? इसमें सर जैसे नहीं सर नहीं, मैं आगे बता घरों में सर जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, सिक्का विक्का निकल लेते हैं, तब भी ऐसे ही करना चाहिए, निकल जाता है। गले भटक जाए तो। सांप भी तो पेट कुछ में निकला रहा था तो वैसे करके फेंकता था बताते हैं सर। सिक्का निकल लेता है ना बच्चे हाँ, के। ऐसे करो बेटा, ना सर। यहाँ सांप भी तो ऊपर निकलता है तो वैसे करके ऐसे तो बाहर निकल जाता है ना वो। ऐसे 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 पकड़ दिया जाता है। हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर, बोल दो। थोड़ा ऊपर। हाँ, तो हाँ जी, इसको श्वास से भी अपनाओ, ठीक है। तो आपने क्या करना है? घुटने नहीं हिलाने, ऊपर आना है। हाँ, बैठे रहो वहीं, आगे आओ, पीछे जाओ, तो घुटने नहीं हिलाने, आगे हाथ नहीं हिलाने, तो ऊपर आना है, पीछे जाना है, ऐसे। और घुटने नहीं हिलाने, घुटने आगे करके बॉडी वाले पीछे करना, वजन हाँ, बॉडी पीछे वाले बैठना है, फिर आगे आना है। हाँ, ऐसे। आपका वजन कम करना। ये मेथड है। अब वजन आगे। इससे क्या होगा? इसके बार बार करने से श्वास द्वारा चढ़ता है, धुआं अंदर जो भी गैस है वो निकल जाएगी बाहर। गैस बाहर आ जाएगी। बैक पे ही इस तरह। नहीं, बैठ तो करना ही नहीं सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ बैक पे ही ऐसे हाँ, बैक पे करना। कमर पे ही ऐसे। कमर पे। ठीक है जी, ये गैस या धुआं या पानी बाहर निकालने का है। खड़े हो जाओ बेटा, ये गंदा मुझे कर दो। अब अब सपोज करो इनके गले में कोई चीज फंस गई, खाना खा रहे थे, रोटी फंस गई, केला खा रहे थे, कोई और चीज खा रहे थे, गले में फंस गई, कैसे निकाला? यदि ना निकाला तो डेथ हो जाएगी श्वास वाली। कैसे निकालो? हाँ जी, कोई भी बताओ, आगे आगे बताओ। हाँ जी, रोटी खा रहे थे, कोई दूध खा रहे थे। हाँ जी, हाँ हाँ बताओ। नहीं ऐसे नहीं करना है, कोई बात नहीं। हाँ जी, 3 मेथड है, 3 मेथड है। बहुत छोटा बच्चा है, जब हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है सर, डॉक्टर या नर्सों से पाँव से पकड़ लेते हैं और उल्टा कर देते हैं और पीठ पे मारते हैं, ताकि उसके मुंह में जो गंद आता है बाहर निकल जाए और उसे श्वास मिले, हवा मिले। यानी पैदा होने वाले बच्चे को जितनी जल्दी ऑक्सीजन मिलेगी ब्रेन को जाएगी वो ठीक है। हमने तो ट्रेनिंग में देखा है या बच्चा पैदा होता है इतना 17 GB के ब्रेन में ही, और जब माँ को देते इतना बड़ा होगा, यानी 2-3 घंटे में बच्चा फूल जाता है, उठता है हवा,
यानी डॉक्टर ने पकड़ा